तो वही बता दें कि मन में आस्था का भाव, तन में दौड़ती सनातनी लहर, हर ओर महाकाल का उद्घोष। ये नजारा है आस्था के महाकुंभ का। यहाँ के कड़कड़ में आस्था की वो लौ जल रही है जिसके मत में हर कोई मस्त नजर आ रहा है। महाकुंभ में स्नान करने के लिए अभी भी श्रद्धालुओं का तांता लगा है। अमृत स्नान के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिलता है। ऐसे में 29 जनवरी को होने जा रही मौनी अमावस्या के दिन स्नान को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी क्रम में रेलवे पुलिस की तैयारियों का जायजा लेने एडीजी रेलवे प्रकाश डी रायबरेली जंक्शन पहुंचे। उन्होंने यात्री सुरक्षा और रेल अपराध नियंत्रण की समीक्षा की, जिसमें संतोष जताया। जीआरपी रायबरेली थाना का निरीक्षण हेतु आज आपके बीच में हूं। आप सभी अवगत है, महाकुंभ मेला 2025 प्रारंभ हो चुका है। 45 दिन का ये धार्मिक जो समागम है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा समागम है। इसकी जीआरपी ने भी अपने तरफ से पूरे तैयारी की है। अभी मैं प्रयागराज से ही सफ़र करके आ रहा हूँ। जो अमृत स्नान है, मुख्य 2 स्नान ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। आने वाले 29 जनवरी का मौनी अमावस्या की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक रायबरेली की बात है, रायबरेली होते हुए लगभग 45 ट्रेन गुजरने की जो सूचना दिया गया है। इस स्टेशन में 5 रेलवे प्लेटफॉर्म है। जीआरपी का मुख्य काम है आरपीएफ के साथ मिलकर यात्रियों की सुविधा, आने जाने वालों की सुविधा और ट्रेन में जो अपराध घटित होती है उसके ऊपर नियंत्रण करने का। तो ये मुझे कहने में खुशी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में और विशेष तौर पर इस इलाका में अपराध में हम अंकुश लगाए हुए हैं और यात्रियों को हमारे जो जीआरपी के कर्मचारी आगे बढ़कर उनको जो भी समस्या है उसका समाधान भी करते हैं। सर, रायबरेली में अभी आपने निरीक्षण किया, क्या मिली आपको आगे के लिए? जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में 65 जीआरपी के थाना है, उन सभी थानाओं में हम लोगों ने अतिरिक्त बल दिए हैं। रायबरेली में भी अतिरिक्त बल दिए हैं। महिला हेल्प डेस्क है ताकि सफ़र करने वाले यात्रियों में जो महिलाएं हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या हो उसके तत्काल समाधान हो। बता दें, अमृत स्नान का महत्व इसलिए है क्योंकि पहला मोक्ष की प्राप्ति है, दूसरा 7 पीढ़ियों की शुद्धि है, इसलिए अमृत स्नान का महत्व होता है। तीसरा, आत्मा को शुद्धि करने के लिए कहा जाता है। अब इसमें खबर की अहम बात यह है कि अमृत स्नान को लेकर सरकार लगातार तैयारियां कर रही है। तो सरकार की तैयारियां जोरों शोरों से है। सरकार और प्रशासन पूरी ताकत के साथ लगातार कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की शुरुआत से पहले ही प्रयागराज में कई दौरे किए। सीएम योगी आदित्यनाथ की मेहनत का नतीजा है कि आज महाकुंभ की तारीफ देश से लेकर विदेशों तक की जा रही है। बता दें कि महाकुंभ की तैयारियों को लेकर पहले से ही योगी आदित्यनाथ ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। इसके बाद 29 जनवरी को अब अमृत स्नान होने वाला है। बता दें कि अमृत स्नान बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पहले अमृत स्नान का महत्व होता है कि मोक्ष की प्राप्ति, दूसरे का होता है 7 पीढ़ियों की शुद्धि, इसके साथ तीसरे का महत्व होता है क्योंकि उससे आत्मा को शांति मिलती है। महाकुंभ में 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। इसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साथ ही देश भर के साधु संत शामिल होंगे। इस धर्म संसद में एक तरफ जहां सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जाएगी, वहीं वक्फ बोर्ड को समाप्त करने के लिए भी आवाज उठाई जाएगी। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के महाकुंभ के सेक्टर 17 स्थित शिविर में धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। धर्म संसद को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत और संतो महंत के साथ देवकीनंदन ठाकुर ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल से लेकर बैठक की रूपरेखा और पूरे आयोजन से जुड़ी सभी जानकारी संतों को दी। आपको बता दें कि सनातन बोर्ड से क्या होगा। बोर्ड के नियम साधु संत ही तय करेंगे। बोर्ड के अधीन बड़े मंदिर आएंगे। बता दें कि जितने भी बड़े मंदिर है वो सब बोर्ड के अधीन होंगे। तो वही वक्फ जितनी जमीन की मांग की है सनातन बोर्ड ने, सरकार का नियंत्रण सनातन बोर्ड पर नहीं होगा।
सभी शंकराचार्य उस बैठक में शामिल होंगे, इसलिए सनातन बोर्ड की मांग की गई है। बोर्ड के नियम साधु संत तय करेंगे और कोई तय नहीं करेगा। इसके अलावा बड़े मंदिर बोर्ड के अधीन रहेंगे। बता दें, इसीलिए ये बोर्ड की मांग की गई है। साथ ही ये भी कहना है कि वक्फ जितनी जमीन की मांग करती है उतना ही सनातन बोर्ड भी मांग करेगा। ताकार, शंकराचार्य, आचार्य, अखाड़ा परिषद, जितने भी संत महात्मा, इवन हर सनातनी ये चाहता है कि हमारे सनातन की भी सुरक्षा होनी चाहिए। आप लोगों ने सबने सुना जैसा कांड तिरुपति बालाजी में हुआ, तो उसके विषय में अभी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आप सबको मालूम है। उसी को ध्यान में रखते हुए 16 नवंबर दिल्ली में एक बहुत विशाल सनातन धर्म संसद हुई, जिसको आप सबके माध्यम से पूरे सनातन जगत को देश विदेश में पहुंचाया गया। अब निर्णायक भूमिका में जाने के लिए 27 जनवरी को, देखिए आप सबको बताएं, हमने 26 जनवरी पूज्य बालकानंद जी महाराज ने पहले घोषित की थी, फिर सबने चर्चा की कि 26 जनवरी तो जो है देश का बहुत बड़ा दिन है, तो ये संतों का ही समर्पण हो सकता है। हम सबने फिर ये महाराज जी ने हमें आदेश दिया, आपने भी हमें फिर बताया बाद में कि नहीं 26 नहीं, हम लोग 27 जनवरी को इस धर्म संसद को करेंगे, जिससे देशभक्ति में भी, देश जब डूबा हो तो हम सब संत भी उस देशभक्ति में सभी सनातनियों का साथ दें। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो प्रारंभ हो रहा है, ये धर्म की आजादी का होगा, ये हमारे मंदिरों की आजादी का होगा, ये हमारे संस्कारों की आजादी का धर्म संसद होगा। अब आप कह रहे होंगे कि आप आजाद नहीं है, तो आपके चैनलों पे मैं ये कह सकता हूं, हम सभी ये कह सकते हैं कि हम आजाद नहीं है। भाई, हमारा धर्म आजाद नहीं, हमारे मंदिर सरकारों के अंडर है, हमारे गुरुकुलम बंद कर दिए गए हैं, हमारी गौ और सड़क पे भटक रही है, हम आजाद अभी भी नहीं है। हमारे बच्चे, हमारी बहन बेटियों को स्कूलों में नचाया जा रहा है, हमारी संस्कृति आजाद नहीं है अभी भी। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। योगी जी, मोदी जी इस कुंभ के जजमान हैं और ये सब आचार्यगण हैं, और बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होता। और हमें इन लोगों से आशा है कि जजमान भी बढ़िया हैं। जब बढ़िया जजमान होते हैं ना, तो आचार्यों को खुशी होती है कि अच्छी दक्षिणा मिलेगी। तो अच्छी दक्षिणा यही होगी कि पूरा सनातन जगत हजारों वर्ष तक सुरक्षित हो सके, ऐसे सनातन बोर्ड का गठन हो। और निवेदन, पूज्य महाराज श्री आप सबने ये बताया है कि हम प्रत्येक अखाड़े परिषद का प्रतिनिधित्व उसमें रहेगा, प्रत्येक अखाड़े का प्रतिनिधित्व उसमें रहेगा, चारों शंकराचार्यों का प्रतिनिधित्व उसमें रहेगा, चारों जो जगत गुरु इत्यादि हैं, जो हमारे निम्बार्क संप्रदाय, माधवा, उनका भी इसमें सबका समावेश रहेगा। खबर की अहम बात यह है कि अगर सनातन बोर्ड को लेकर साधु संत लामबंद हो गए हैं, तो फिर आखिर सरकार का क्या रुख रहेगा, ये देखने योग्य रहेगा, क्योंकि इस बार साधु संतों ने खुली हुंकार भर दी है। बता दें कि साफ तौर पर कहना है कि अगर सनातन बोर्ड का गठन होता है तो इसमें बोर्ड के नियम साधु संत तय करेंगे, ये साफ तौर पर मांग की गई है। साथ ही अगर बोर्ड के जितने भी बड़े मंदिर हैं वो बोर्ड के अधीन रहेंगे, ये मांग है। इसके अलावा वक्फ जितनी जमीन की मांग करता है, सनातन बोर्ड भी अपने लिए उतनी ही जमीन का मांग करेगा। इसके अलावा सरकार का सनातन बोर्ड पे कोई भी नियंत्रण नहीं रहेगा। इसमें सभी शंकराचार्य बैठक में शामिल होने के लिए कहेंगे। बता दें, ये मांगे रखी गई हैं सनातन बोर्ड गठन करने के लिए।